कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। बड़े बाबा अरहम नमा बोलो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। नियम सब नियम सब
बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुख माटी रचयिताचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक मुनि श्री नियम सागर जी, सदा सागर जी, सभी मुनिराजों की। अथ प्राणिक आचार्य मंत्रायाम श्रीमद शुद्ध भक्ति कायु सर्गम करूँ। समतुनानदंसन वीरि सुमं तैव अवगनम् आगुलुमवाबमट्टुगुणा होन्तु शुद्धानं तौ शुद्धे नैशुद्धे संयम शुद्धे चरित सिद्धेय नानमिदं सुनमय शुद्धे सुरसानमं सामे इच्छामन्ते शुद्धभक्ति कां सुकुदसालवचें सम्मनान समदंसन समचर्जुत्पानं अट्टवेकमेमुखानमट्टुगुण संपन्नानमूडुले मत्यमि पैठियानं तौ शुद्धानं नैशुद्धानं संयम शुद्धानं चरिशुद्धानं अधीधनागतवर्तमान कालतः शुद्धानं सौ शुद्धानं सहनिज कर्मंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूविलाओ सुगै गमनम समाय मरणं जिनुगुण संपत्ति होदु मध्यम तो प्राणिकाचार्यं नरायां श्रीमद् श्रुत भक्ति कायो सर्गम करोमि। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेते त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्यामेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासयत्तं गणरदेवे गन्तेयं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुदुनानमहो वयं शिरसा विचाम्यन्ते सुदभत्तिकां सुकुकुदसालोचें अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत्तपड़माणुगपोगय चूलिया चेव सुत्तय तुदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूविलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जिनुगुण संपत्ति होदु मध्यम तो प्राणिकाचार्य मंत्रायाम श्रीमत् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य चते सुगुणसमग्गे पंचम्याचार्यकरणसुन्दरसे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे
गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र भूमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्ररणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्त्यारिवत्ते कावसगोदसालोचिं सम्मनान समदर्शन समचर्युक्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयरादेशनानुपदेशानं वज्झायानं तुरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिजकर्मञ्चमे पूजे मे वन्दामि नमं सामि दुःखकौ कमकौ भुविलाौ सुगैगमनं समायमरणं जिनगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् विद्यासागर विश्ववन्द श्रमणं भक्ता सदा संस्तुवे सर्वोच्चमयमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपो विरक्तमुनिपं विश्वस्य वेशाश्रयम् साकारं श्रवणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरम विद्या। मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक पुरुष समय सागर जी महामुनि राज की जय।
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया। मल्लप्पा सिरि सिरि गर्भ गुरु आए। ग्राम सद लगा लियो है सब जन मंगल गाए। भर भर गुरुवर देते हो पर मेरी झोली है खाली। तपती माटी जलती कर जो रफ किरणों से जल जाती। ऐसे ही हम शिष्य आपके तप्त नहीं हो पाते हैं। इन नयनों की प्यास बुझाने भागे भागे आते हैं। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। भक्त शिरोमणि गुरुवर मेरे बड़े बाबा के प्यारे हो। एक दूसरे को समझने वाले तुम के रखवाले हो। जो होते कुछ देख उन्हें और बार बार चल आते हो। ऐसे ही गुरु इस आत्म को बस एक तुम ही भाते हो। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। कभी कभी लगता है ऐसा गुरुवर तुमको पाकर भी कर ना पाते तुम समझे सा तुम चरणों में आकर भी। दूर रहे फिर कैसे गुरुवर आप ही हमको सिखलाओ। कैसे सीखे जीना गुरुवर आप ही हमको बतलाओ। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। जा रहे हैं अपने भगवान देखो भगवान बनने को। हम सब चरण कमल सुमन बंतर से चंदन पढ़ने को। बड़े हुए ये कदम रुके जो मंजिल अपनी प्राप्त करे। मांगू वर गुरु यही आपसे संग संग हम आप बने। चलना शुरू हुआ ना गुरुवर फिर क्यों हम थक जाते हैं। कदम कदम पर डगमग नैया होते हम घबराते हैं। साथ आपका साथ रहे तो थके हुए हम ना थकते। हाथ आपका मात रहे तो आंसू मोती से झरते। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। खुशी यही है मेरे भगवान आपने हमको अपनाया। मेरी अंतर पीड़ा को ना कोई और समझ पाया। चल रहे हैं आपके बल पर आप ही मेरी शक्ति हो। पार लगाने वाले गुरुवर आप ही मेरी कश्ती हो। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। ग्रंथ सभी पढ़ लिए हैं मैंने गुरुवर तुमको पढ़ करके। मंत्र सभी जप लिए हैं मैंने नाम आपका जप करके। रंग सभी बेरंग हुए हैं गुरु भक्ति में रंगने से। भावों में निर्मलता आती तुम चरणों में नमने से। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। सच्चा साथ तुम्हारा पाकर क्यों कुछ ना हम कर पाए। कर्मों की एक ऐसी महिमा सोच सोच घबरा जाते। आज अगर कुछ ना कर पाए तो कल क्या कर पाएंगे। साथ आपका छूट गया तो मुक्ति कैसे पाएंगे। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीत। हो रहा अपना उलझू तुम ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। गुरुवर कहते बहुत हो चुका अब अपने में आ जाओ। सूत्र दिए जो गुरुवर तुमने वो जीवन में आ जाए। दो आशीष गुरुवर ऐसा हम अपने को पा जाए। हृदय बड़ा ही विशाल है वरना हम क्या चीज। सिद्ध बनूं जब तक करूं गुरु चरणों से प्रीति। जय जनेन्द्र। देखिए एक आग्रह आप सभी से किया था कुर्सियों के लिए। कुर्सियां किनारे की ओर 2 लाइन में आप सभी लोग लगा लें। ये बीच पंडाल में इस परिसर के बीच में कुर्सियां कृपया ना लगाएं। थोड़ा सा व्यवस्थित वातावरण बना रहने दें। सहयोग करेंगे सभी लोग सामने की ओर भी। ये 2 लाइनों में आप कुर्सियां लगा लें। बाकी सभी लोग जो बीच में हैं पीछे की ओर कुर्सियां कर लें। निवेदन को सभी लोग मान लेंगे पीछे कर लें। सभी सम्मानीय है आदर सहित सभी से आग्रह कर रहा हूँ आप सभी लोग पीछे की ओर कुर्सियां कर लेंगे।
दादी जी कृपया आग्रह को मान लें, आप भी कृपया आग्रह को मान लें। ऐसे कुर्सियां सिर्फ 2 लाइन में ऐसे लंबाई में लगा लें, किनारे किनारे की ओर पंडाल में, इस परिसर में किनारे की ओर कुर्सियां आप सभी लोग लगाएंगे। चलिए आज मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम का हम सभी लोग शुभारंभ करेंगे। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य निरापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रतिभा स्थली के एक छात्रा हम सबके बीच में उपस्थित है, मंगलाचरण के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रही। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें निमंत्रित करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। हो के मगन कर ले तू शुभ कर्म, ले ले वीरा के चरणों में अब तो शरण। व्यर्थ समय मत गवा, व्यर्थ समय मत गवा, कहता धर्म कर ले तू शुभ कर्म, यही जाएंगे संग तेरे अगले जन्म। जीवन सफल तू बना, जीवन सफल तू बना, गाई गाई पुण्य से मानव
वियोग में है गुरुवर आंखों से झरने बहते। भारत माता की व्यथा सुनो जिसने दुर्लभ निधि खोई है। छोटे बाबा को खोकर दुनिया फूट फूट कर रोई है। बाबा की निर्मल चर्चा में अब गान करने आया पूरी जयमाला होगी आज, पूरी भक्ति के साथ पूरी जयमाला हम सभी लोग करेंगे। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के नमन। अर्जुन के सुमन समर्पित है हर साए धरती के कर्नाटक के सिंध लगा गाम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्ला पाबोज पिता सिर को हर समय मती गद गद किया। बचपन के उस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने 68 में डाला। अजमेर नगर में हुआ युगित मानो रविकम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब शिवपथ पर चलने वाला है। जय वेद ज्ञान की सैनी से सब कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं पीठ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सारे। तुम के तोता वाणी वीणा के मधुर हार। तुम कुंद कुंद से कुंदन हो, कुंदन सा जग को करते हो। तुम निकल पड़े बस इसीलिए बटके अटको को पद देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम कैसा तो मोहन है क्या है कोई जादू टोना जो दर्द आपका कर जाए वो चाहे नहीं विलक होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। सब नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा जाना। छंद लेकर केवल भक्ति में रम जाऊं। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबके सारे सुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ। तपोबोध है आराधक हे योगीश्वर हे महासंत। जय वक्त कामना बैठ सके युग युग तक आगामी वतन। यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वतन। सजनागम सूर्याचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः। जय माला पुनर्गम कृपामिति स्वाहा। विद्यासागर तरुणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो हरी वरी दिखती रहे धरती चारों ओर। इत्यादि सर्वत्र पुष्पांजलि। जी हाँ, जब परम पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की समय सिंधु निवर का दर्शन निज का दर्श कराता है। नंत काल प्यासी आत्म को समरस सहज पिलाता है। समय सार का रस वर्षाते मुनि को अगणित वंदन है। अनर्घ पद की अभिलाषा से श्रद्धा अर्घ समर्पण है। अष्टद्रव्य का
मन करे निदेश तुम्हें पूजे सारा दे। ओम अस्तुतः अभिनव आचार्य परमेष्टि गुरु श्री समय सागर मुनीन्द्रेभ्यो आदि 3 कम 9 कोटि मुनि राजेभ्यो अनर्पद प्राप्ते अर्घ्यम निरवापामि स्वाहा। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। संपूर्ण आचार्य संघ की। अपने स्थान पर बैठ जाएं, शीघ्रता से बैठ जाएंगे। अपना हमारे बीच ईशिका जैन यहाँ उपस्थित है टीकमगढ़ से। इन्होंने आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज का एक चित्र अपने हाथों से अंकित किया हुआ है। ये चित्र लेकर के कृपया वो सूची पहुंचा देंगे, सभी के नाम का वाचन हम कर देंगे। आ जाएं आप कृपया। और इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए जो अहर्निश परिश्रम करके और आगवानी को ये भव्य स्वरूप प्रदान करते रहे हैं। आए और आकर के पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमन करें। मुनि संघ आगवानी समिति के प्रभारी श्यांश सराफ जी, सह प्रभारी आशीष गांगरा जी, मनोज जी, सोनू जी हमारे बीच उपस्थित है। सन्मति वायनल चौधरी जी, पवन जैन जी चश्मा, मनीष जैन जी बनगांव और दमोह के बालिका मंडल ने आगवानी में श्रम किया है। हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आकर पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमन नमोस्तु निवेदित करते हुए शुभाशीष प्राप्त करेंगे। और आपकी तालियां इन सब के सम्मान में एक बार जरूर बज जाए। जोरदार तालियों से हम इनकी भावनाओं का सम्मान करें। अब उस पात्र का चयन हम सभी लोगों को करना है जिसे आज ये सौभाग्य मिलने जा रहा है पूज्य मुनि संघ के पावन पुनीत हस्त कमलों में शास्त्र समर्पित करने का। एक कोई सौभाग्यशाली श्रावक होगा। शास्त्र समर्पित करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का चयन कौन होगा? वो बड़भागी श्रावक जो आज के दिवस शास्त्र समर्पित करने के सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। शीघ्रता से भाव बनाएंगे। कुंडलपुर की यह धरा है, बड़े बाबा के दरबार में हम सभी लोग बैठे हुए हैं और नवाचार निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महामुनि राज सत्संग की सन्निधि हम सबको प्राप्त है। ऐसे समय में कौन होगा वो भाग्यशाली श्रावक जो हाथों में शास्त्र लेकर के मंच तक आएगा और मुनि संघ को शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहां से ये बोली प्रारंभ की जाए? मिनट 2 मिनट में ये बोली हमें पूर्ण करनी है। आज के दिवस का कोई एक सौभाग्यशाली श्रावक जो शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। शीघ्रता से मन बनाएंगे, भाव बनाएंगे। शास्त्र समर्पित करने के लिए, शास्त्र भेंट करने के लिए आपके बीच से एक बड़भागी श्रावक का चयन हम सभी लोग कर रहे हैं। कौन है आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक जो शास्त्र समर्पित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करने जा रहा है? ज्ञान दान का ये अभूतपूर्व अवसर आप सभी के बीच में है। हम सारे लोग वो बड़भागी लोग हैं जो आज कुंडलपुर की धरा तक चल करके आए हैं और विशाल संघ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं। कोई सौभाग्यशाली श्रावक 31 से हम प्रारंभ करें। 31,331 31,331 से हम प्रारंभ करेंगे। कौन होगा वो सौभाग्यशाली श्रावक? क्या भाव था आपका? 31,331 रुपया। आज हमारे भाग्य बड़े जो मिला हमें उपहार है। आज हमारे भाग्य बड़े जो मिला हमें उपहार है। कुंडलपुर की बसुती बेकार है। बड़े बाबा के श्री चरणों में गूंज उठी सरकार। गुरुदेव का महामहोत्सव, गुरुदेव का महामहोत्सव मना रहा संसार है। आचार्य पदारोहण का उसको मना रहा संसार है। बड़े बाबा के श्री चरणों में रही जयकार है। शास्त्र समर्पित करने की 31,331 रुपए। एक बार आगे से पीछे तक सभी लोग एक बार बोले, अपना मानस बना ले। शास्त्र अर्पण का ये अवसर है। कुंडलपुर तीर्थ की धरा पर ये महापुण्य आप संचित करने जा रहे हैं। 31,331 रुपए। एक बार ये बोली जाती हुई समय हमारे पास सीमित है। जिसके हिस्से में पुण्य जाना होगा चला जाएगा और हम सोचने वाले लोग सोचते रह जाएंगे। 31,331 रुपए एक बार, 31,331 रुपए 2 बार। और ये बोली जाती हुई 31,331
₹331 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार। 51 तो करे कम से कम, भोपाल की सरजमी और जबलपुर से जुड़े। 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया एक बार, ये बोली जाती हुई। 51,551 रुपया एक बार, 51,551 रुपया 2 बार, 51,000 ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मोक माटी। 51,551 रुपए एक बार, 51,551 एक, 51,551 रुपया 2, 51,551 रुपया 2.5 और अंतिम बार पूछकर ये सौभाग्य प्रदान हो रहा है। 51,151 1, 2, 2.5, पौने 3। एक मिनट क्या हुआ शुभम, क्या हुआ? जब दोनों भक्तों के एक साथ, समय नहीं हमारे पास, दोनों भक्तों के एक साथ पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते। 51,551 दोनों भक्त पूरे सम्मान के साथ, थोड़ा जोरदार ताली बजाइए दोनों भक्तों के सम्मान में। आइए कि इस सदी का एक और ऐतिहासिक कार्यक्रम देखने के लिए हम सभी लोग अब तैयार हो चुके हैं। कुंडलपुर की धरा पर जब 16 तारीख की तिथि में आचार्य पद पदारोहण दिवस का वो आयोजन होगा, वो कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सम्मानित श्री मोहन भागवत जी उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आने की भी पूर्ण संभावना व्यक्त की जा रही है। ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम होगा कि हमने पंचकल्याणक महोत्सव तो बहुत देखे, विधान बहुत देखे, लेकिन पहला जीवन में अवसर होगा जब हम सभी लोग कुंडलपुर की धरा पर आचार्य पद पदारोहण के उस कार्यक्रम को देखने के लिए 16 तारीख की तिथि में यहाँ एकत्रित होंगे। और 1,000 2,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 3 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु वृंद जब एक साथ कुंडलपुर की धरा पर होंगे तो ऐतिहासिक नजारा होगा। और कार्यक्रम भी होगा तो विलक्षण कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम को देखने के बाद हम सारे लोग ये तो कहेंगे कि हमने अगर कार्यक्रम देखा तो राष्ट्रीय स्तर का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हम सभी लोगों ने कुंडलपुर तीर्थ पर देखा है। और शास्त्र भेंट करने का आज जिन्हें स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने जा रहा है, सम्मान सहित वे निमंत्रित हो रहे हैं। श्रीमती रेखा मोदी जी नागपुर, इन्होंने एक सौभाग्य अर्जित किया, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करें, कृपया पधारें। और नरेंद्र जी पिंडरी भोपाल, सुहास जी बोरखे चित्रा बोर्ड के अध्यक्ष सोनागिरी मंदिर भोपाल से हमारे बीच में है, मध्य प्रदेश की राजधानी को सुशोभित कर रहे हैं। बड़े बाबा के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर ये पधारे हैं, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करें, कृपया पधारें और शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित करें। भोपाल से हमारे बीच में निरंतर समर्पित हैं, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित हैं, बड़े बाबा के चरणों में समर्पित हैं और शास्त्रदान करने का मंगलमयी सौभाग्य यहाँ पे अर्जित कर रहे हैं। इस भोजन का त्याग करो रे, थोड़ा सही को डाल दो भैया। इस भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, सुनो जिन वाणी, सुनो जिन वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी। इस भोजन का त्याग करो रे, इस भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी, सुनो सुनो जिन वाणी, गुरु की वाणी। आज हमारे पुण्य बड़े तो मिला हमें उपहार है, आज हमारे भाग्य बड़े तो मिला हमें उपहार है। कुंडलपुर की वसुंधरा पर खुशियाँ छाई बहार है, कुंडलपुर की धन्य धरा पर गूंज रही जयकार है। आचार्य पदारोहण को हर्ष पधारो
शुभाशीष हमको भी देना, गुरु नमन करे नीते। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। अब ये कुंडलपुर बड़े बाबा का ये दरबार और बड़ा सा दिखाई देने लगा है, क्योंकि बड़े बाबा के दरबार में बड़े बाबा तो विराजे ही विराजे हैं। अब इस बड़े बाबा के दरबार में नवाचार्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री भी ससंग विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ये परिदृश्य भी बदला हुआ सा हम सबको दिखाई दे रहा है, और 16 तारीख की तिथि के वो संकेत हम सबके लिए एक स्वर्णिम अध्याय में परिवर्तित होने जा रहे हैं। हम सारे लोगों ने वो क्षण नहीं देखा जब गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज ने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज को आचार्य पद पर विराजमान किया था, लेकिन आज इस सदी में आकर के हम सारे लोग उस क्षण को तो देख पाएंगे। परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज जी के मांगलिक पावन चरण कमल इस मंच पर आसीन हो रहे हैं और मांगलिक प्रवचन का हम लाभ प्राप्त करेंगे। आप सभी व्यवस्थित हो जाएं। मुनिवर श्री 108 प्रभात सागर जी महामुनि राज का मंगल आगमन हम सभी के बीच में, और 16 तारीख की मैं चर्चा कर रहा था, एक विशेष तिथि हम सबके बीच में होगी जब हम देखेंगे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के उस आचार्य पद की आसंदी पर नवाचार्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री विराजमान होंगे। सामने भी बैठ जाए, कृपया बैठेंगे। अब हम सभी लोग मुनिवर श्री 108 प्रभात सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करेंगे, और हम सबका ये आग्रह होगा कि पूज्य मुनि श्री जी 16 तारीख की तिथि अब स्वर्णिम तिथि में बदलने जा रही है। आज हम सारे लोग आपके मुखारबिंद से लालायित थे सुनने के लिए उस महिमा को जो 16 तारीख को उद्घाटित होने जा रही है। हम सभी का निवेदन मुनिवर श्री 108 प्रभात सागर जी महाराज जी के चरणों में कि अपने मुखारबिंद से अमृत वाणी प्रदान कर हम सब पर अनुग्रह करें। नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव मूल नायक बड़े बाबा श्री वृषभनाथ जी भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, वरिष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण एवं मुनि संघ की जय। पूज्य प्रभात सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। आर्यका संघ की जय। समय सागर जी महाराज जी ने बुलाया, हमें लगा मीटिंगों का दौर है, पता नहीं क्यों बुला लिया हमें। हम डर से गए और उन्होंने कहा जो पदाधिकारी कमेटी के आए थे हमारा नाम लेके कि इनको ले जाएं और आज महाराज जी प्रवचन करेंगे। ये लोग कमेटी वाले कह रहे थे महाराज जी आप ही चलिए, तो उन्होंने कहा ये करेंगे। फिर हम अपने स्थान पर आके बैठ गए। अब वहां पर जो महाराज जी बैठे थे वो कह रहे थे जाओ ना, तो हमने उनसे कहा प्रवचन करने की अटकी हमें नहीं है। कमेटी वाले यदि निवेदन करने आते हैं तो प्रवचन करने का मना नहीं। कमेटी वाले जानते नहीं होंगे, ऐसी चर्चा भी आई, तो हमने उनसे कहा शायद हमारी कल दीक्षा हुई होगी, इसलिए कमेटी वाले हमें ना जानते हो। फिर चर्चा होते होते कमेटी वाले पहुंच गए, तो हमने भी वरिष्ठ महाराज जी का आदेश मान के यहाँ पर प्रवचन कर रहे हैं। आप सब लोग, बहुत सारे लोग पीछीधारी संभवतः पहली बार हमारा प्रवचन सुन रहे होंगे। ज्यादा करने तो अपने को नहीं आता, फिर भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से सन 2007 की बात है और उस समय बीना वारा में वर्षा योग हुआ। पंचास्ति गाय ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था
उस स्वाध्याय के बाद गुरु महाराज ने बुलाया और कहा कि आपके लिए इन दो महाराज जी को लेकर जाना है और इनका शारीरिक परीक्षण कराना है। कहाँ जाना है? संस्कारधानी जाना है। और वहाँ पर दो महाराज जी थे, मुनिश्री विमल सागर जी महाराज जी और मुनिश्री पुनीत सागर जी महाराज जी। आपको लेके जाना है और परीक्षण कराना है। परीक्षण में यदि कोई त्रुटि रहती है अथवा कोई बीमारी के लक्षण मिलते हैं तब फिर आपको एक बड़े नगर का नाम लिया वहां तक पहुंचना। जब ये बात हो गई, गुरु महाराज ने कहा कि आपको लेके जाना है, और जब बड़ा बनाया तब हमने उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ के, संग में रह के हमारा एक भी प्रवचन नहीं हुआ। सिर्फ शुल्लक दीक्षा का निवेदन जो माइक से होता था वह भी जो गाथा याद करके गए थे भूल गए। माइक का डर बड़ा डर होता है। और फिर मुनि दीक्षा का निवेदन किया, उसमें भी गाथा भूल गए। ऐसे ही गुरु महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप बड़ा बना के भेज रहे हो और हमें कुछ आता तो है नहीं, कैसे प्रवचन करेंगे। गुरु महाराज की बात जो आरिका वर्ग और जो मुनि संघ प्रवचन नहीं करते बड़े अच्छे से कान खोल के सुने। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है, जनता तो बुद्धू है। क्या कहा? जनता तो बुद्धू है, बिना माइक से डरे लगातार बोलते जाओ, आपके प्रवचन अच्छे हो जाएंगे। गुरु महाराज की सलाह थी। उस समय तो उन्होंने महाराज जी लोगों के शारीरिक परीक्षण के लिए भेजा था। कुछ दिनों में जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर पहुंचने के बाद शारीरिक परीक्षण भी हो गया। शारीरिक परीक्षण के बाद गुरु महाराज को जो रिपोर्ट वगैरह आई थी, परीक्षण होने के बाद खबर भेज दी गई और 30 दिन के अंदर संघ में हम पहुंच गए। और उस समय की बात है, जबलपुर पूर्व परिचित क्षेत्र था और वहां पे प्रवचन करने की बात बहुत कठिन होती है। तो जब प्रवचन करने की बात आई, 2 या 3 मिनट में एक कथा भी सुना दी और प्रवचन भी हो गया। लेकिन फिर गुरु महाराज की सीख, उन्होंने कहा जनता तो बुद्धू है। जनता को बुद्धू नहीं कहा जा रहा है। प्रवचन यदि 3 महाराज जी के हों और एक महाराज जी ने दूसरी कथा सुनाई हो, दूसरे ने दूसरी और तीसरे ने तीसरी, तो जनता बदल देगी। इनने तो वो कहा था, आपने ये कहा था। इसलिए लगातार बोलना ही, और बोलना बस नहीं, आगम की जो बातें हैं, गुरु महाराज से जो सीखा है वह बातें बताई जाएं, वही प्रवचन प्रकष्ट वचन कहा जाता है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे 16 तारीख को क्या होने वाला है। 16 तारीख को क्या नहीं होने वाला, गुरु महाराज के परोक्ष में जो पद अभी तक खाली था वह भरने वाला है। और वह उनके ही आज्ञा से, उनके ही निर्देश से जो उन्होंने वरिष्ठ महाराज जी लोगों को संकेत निर्देश दिए थे, वह होते हुए उस पद को भरा जाएगा। और हमारे समय सागर जी महाराज जी कितने वरिष्ठ हैं, बहुत सारे लोगों की उम्र भी उतनी नहीं होगी जितनी उम्र उनके लिए मुनि दीक्षा लिए हो गई है। आपके लिए बात बताते हैं। पहले की बात है, 2003 के आसपास की बात होगी। हमारे पास बुद्धि तो बड़ी सीमित है। क्यों सीमित है? महाराज जी बैग में अपनी पुस्तकें, धर्म ध्यान वगैरह रखते थे और उस समय हमारे पास ज्यादा पुस्तकें नहीं थी। तो कर्तव्य क्या तो होता है छोटे साधु का, छोटे साधु का कर्तव्य यह होना चाहिए बड़े साधु की पुस्तकें अपने पास रखे। लेकिन अपन बुद्धू कैसे थे,
हमने अपनी पुस्तक उनके बैग में रख दी। यह वरिष्ठ महाराज जी का वात्सल्य ही है। चाहते तो डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में यह बात उनको स्वयं समझ में आएगी, और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। भविष्य में समझ में आया कि गुरु महाराज अथवा समय सागर जी महाराज जी ने यह शिक्षा दी। धीरे धीरे धवला पुस्तक 12 में आता है, पादः कालेन पच्यते। जो बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे समय बीतने पर समझ में आ जाती है। समय सागर जी महाराज जी ने कितने ब्रह्मचारियों को, कितने महाराज जी लोगों को, आरिका वर्ग में कई लोगों को बड़ा प्रोत्साहन दिया उन्होंने इस मार्ग पर आने के लिए। जिन जिन के लिए प्रोत्साहन दिया गया होगा उन सबको याद होगा कितना प्रोत्साहन देते हैं वो, क्योंकि संसार का सबसे उत्कृष्ट मार्ग यही है। आरिका वर्ग के लिए भी, महिला वर्ग के लिए भी सबसे उत्कृष्ट मार्ग यही है। सोचने का विचार पहले होता तो सोच लेते, अब जो मन में आ रहा है वह कहा जा रहा है। यदि कल कह देते अथवा सुबह भी कह देते तो वह लग रहा था कि प्रवचन तो अब होगा नहीं, क्योंकि 9:10 करीब हो रहे हैं। और उन समय सागर जी महाराज जी ने अभी जब गुरु महाराज की ओर जाने की बात हो रही थी, तब हम लोगों का संघ बंडा में था। बंडा वर्षा योग भी हुआ। वहां पर निर्यापक श्रवण संभव सागर जी महाराज जी का संघ भी आया। जब गुरु महाराज के स्वास्थ्य में प्रतिकूलता की जानकारी मिल रही थी, तब सभी ने विचार किया कि गुरु महाराज की ओर विहार करना चाहिए, और सब ने यथा योग्य तरीके से विहार किया। सब लोग विहार कर रहे थे। उस समय संभव सागर जी महाराज जी, अभय सागर जी महाराज जी, नीरज सागर जी, निधि सागर जी और नीरोग सागर जी, 5 महाराज जी निकले। 18 महाराज जी थे। 18 में छुल्लक भी थे, बिना बिछी वाले भी थे। तो 5 महाराज जी निकले। उसके बाद दूसरे संघ के 5 महाराज जी निकले जो 18 के थे, विराट सागर जी वगैरह। फिर हमारे लिए कहा गया कि आपको दोनों संघ के छुल्लक जी लोगों को भी लाना है। और फिर धीरे धीरे विहार करते करते हम लोग रास्ते में कई बार संघ का मिलना जुलना भी हुआ। और फिर सिवनी के आगे बरघाट नाम का एक गांव है, उससे और आगे एक गांव था, धारणा साय उसका नाम था। वहां पर हम लोगों ने विहार किया। और विहार करने के बाद जब यह समाचार प्राप्त हुआ, 17 जनवरी की रात की बात है, आप सबको भी 17 फरवरी की बात है, आप सबको भी जानकारी होगी। एक आध दिन विहार और किया। विहार करने के बाद वरिष्ठ महाराज जी का खबर आई। जैसे ही संलेखना हो गई गुरु महाराज की, उस समय छुल्लक जी लोग थे, अपने तरीके से गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए चले गए। जब चले गए तो समय सागर जी महाराज जी का संग था, जो मुनि महाराज जी थे। प्रशस्त सागर जी और मल्ली सागर जी साथ में थे, और हमारे साथ संभव सागर जी महाराज जी के संग के संस्कार सागर जी, और हमारे साथ चंद सागर जी हम थे। 13 महाराज जी थे। गुरु महाराज की संलेखना होने के बाद संभवतः हमें लगता है, मुझे ये लगता है, पहला आदेश मुझे ही मिला होगा। संलेखना के बाद 18 या 19 तारीख को महाराज जी की खबर आई, आपको पूरे मुनि संघ को कुंडलपुर की ओर ले जाना है। हम समझते हैं यह हमारा सौभाग्य ही था कि गुरु महाराज का अथवा समय सागर जी महाराज जी का पहला आदेश मुझे प्राप्त हुआ। समय आपका हो गया है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जितना देर होती जाएगी हम विलम्ब होंगे, आरिका संघ विलम्ब होगा, एलक छुल्लगी लोग विलम्ब से करेंगे। इसलिए समय सागर जी अपने आराध्य हैं, समय का ख्याल रखते हुए पहली बार हमने बोला है आप लोगों के सामने। यदि तैयारी अच्छे से होती और अच्छा बोल लेते, अहिंसा परमो धर्म की,
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।